स्वागत है आपका AR न्यूज में। दिनांक 4 मार्च दिन बुधवार को, जहां हर खबर सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का हिस्सा बनती है। हम आपके साथ सच बांटते हैं, उम्मीद जगाते हैं और हर पल आपका भरोसा जीतते हैं। तो चलिए आज की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। होली का त्योहार। इस वर्ष चंद्र ग्रहण के कारण सूतक काल लगने की वजह से देश के अधिकांश हिस्सों में 4 मार्च को होली रंग वाली मनाई जा रही है। हमारे AR न्यूज की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईरान इजराइल तनाव। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के निधन के बाद ईरान में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अमेरिका ने तनाव के मद्देनजर अपने नागरिकों को 13 देशों को तुरंत छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों के खिलाफ पाकिस्तान में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी और इजरायली दूतावासों के बाहर नारे लगाए और हिंसा भड़क उठी, जिसमें 26 लोग मारे गए। इस बीच पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार पर दबाव बढ़ गया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के बनाए बोर्ड ऑफ पीस से तुरंत अलग हो जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने होली पर सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 58% तक बढ़ा दिया है। राजस्थान के कोटा बूंदी में नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा, जिसकी आधारशिला 7 मार्च को रखी जाएगी। जयपुर में ग्लोबल होली समारोह हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। IPL 2026 में RCB को कुछ मैच M चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेलने की अनुमति मिली है। आंध्र प्रदेश में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट से 20 लोगों की मौत हुई है। भारत 6G तकनीक की ओर बढ़ रहा है। क्वालकॉम ने घोषणा की है कि 2029 तक दुनिया में 6G नेटवर्क आएगा, जो 5G की अगली पीढ़ी होगी। इसमें जियो और एयरटेल जैसे भारतीय ऑपरेटर्स भी शामिल होंगे, जिससे डेटा स्पीड और नेटवर्क क्षमता में बड़ी प्रगति होगी। राजस्थान के कोटा बूंदी में नया हवाई अड्डा बनेगा। राजस्थान सरकार ने घोषणा की है कि कोटा और बूंदी में एक आधुनिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। इसकी आधारशिला 7 मार्च को रखी जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। उत्तर प्रदेश के 12वीं के छात्रों को इम्प्रूवमेंट परीक्षा का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 12वीं के छात्रों को अब खराब अंकों वाले पेपर में सुधार करने का एक और अवसर मिलेगा, जिससे वे अपनी स्कोर में सुधार कर सकें, बिना दोबारा पूरा साल दोहराए। कल रात खेले गए एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स यानी RR ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी RCB को 4 विकेट से हरा दिया। इस हार के साथ ही RCB टूर्नामेंट से बाहर हो गई है और विराट कोहली का इस साल भी ट्रॉफी जीतने का सपना टूट गया। अब राजस्थान का मुकाबला क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भीषण लू यानी हीट वेव का कहर जारी है। मौसम विभाग यानी IMD ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई शहरों में तापमान 47-48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को आज उनके गृहनगर मशहद में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी है। इस बार मेट्रो सेवाएं 4 मार्च को दोपहर 2:30 बजे से टर्मिनल स्टेशनों से शुरू होंगी। इसके बाद रात तक सामान्य समयानुसार चलती रहेंगी। इसका मतलब ये है कि सुबह के समय मेट्रो का कोई भी मार्ग खुला नहीं रहेगा, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना और परिवहन के विकल्प पहले से तैयार करने होंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। भारत में आज राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस नेशनल सेफ्टी डे मनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1966 में इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना के उपलक्ष्य में की गई थी। बाजार की हलचल। वैश्विक अस्थिरता और युद्ध की स्थिति के कारण शेयर बाजार यानी सेंसेक्स में बड़ी गिरावट और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 24 कैरेट सोना लगभग 1,66,440 रुपए से 1,70,170 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,52,468 रुपए से 1,56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास रहा।
चांदी की कीमत 1 किलो के लिए लगभग 3 लाख रुपए से 3,08,648 रुपए रही।